हम लोग नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव में हम लोग यस या नो आंसर टाइप वाला 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि जब हमारा रिकॉर्डेड स्पीच हेल्प वर्ड शुरू होगा तो हम कंडीशन इफ वेदर लगाएंगे, है ना। टेंस पहले की गाड़ी चेंज करेंगे असर्टिव के अनुसार। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चनेबल वर्ड आता है तो उसी को कंडीशन मान लेते हैं। ये बताया था हम लोगों को ना। आज एग्जाम्पल एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज नंबर किसका है, एक मिनट रुकिए। एक्सरसाइज नंबर 11 का है। इसमें से ये 3 क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन है जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। उसको हम लोग चेंज करेंगे और देखेंगे कि मतलब कैसे अगर हमारा रिकॉर्डेड स्पीच मतलब क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका इंडक्टिव कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से लिखा है द बस कंडक्टर साइड, है ना। द बस कंडक्टर साइड, बस कंडक्टर ने कहा कि वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। कुछ नहीं करना है हमें। अब देखिए क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग को आप में चेंज करेंगे। तो आइए लिखेंगे द बस कंडक्टर आस्क्ड, ठीक है। द बस कंडक्टर आस्क्ड पूछा। यहाँ पे आएंगे कामा को तोड़ेंगे तो जो हमारा क्वेश्चनेबल वर्ड है इसी को कंजंक्शन मान लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको बताए हैं कि अगर डू डज के बाद नॉट आता है तो उसको डिड नॉट में कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। लेकिन अगर डू और डज के बाद नॉट नहीं आता है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डू डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ यू है, यू यहाँ पे बताइए। देखिए यहाँ पे साइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें पता है कि जो हमारा यू होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है। अगर हमारा सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये इस अवस्था में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो चाहे यहाँ पे आई चाहे ही लिख दीजिए सेट, और उसके बाद यहाँ देखिए इसको चेंज कर दिए आई में, आई हो गया पर आई। अब यहाँ पे क्या है, डू है और यहाँ हमारा मेन वर्ब क्या है, वांट है। तो डू लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और अगर वांट का वांटेड कर देंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा वांटेड और यहाँ पे क्या है टू गो, तो लगा देंगे, ठीक है। हो गया द बस कंडक्टर साइड, बस कंडक्टर ने कहा कि वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। द बस कंडक्टर आस्क्ड, बस कंडक्टर ने पूछा कि वेयर आर यू वांटेड टू गो। बात समझ आ गई होगी। दूसरा देखते हैं, जो हमारा दूसरा एग्जांपल उसको देखते हैं। दिया है द पैसेंजर सेड, द पैसेंजर सेड व्हेन विल द दिल्ली एक्सप्रेस अराइव। द पैसेंजर सेड, पैसेंजर ने कहा कि व्हेन विल द दिल्ली एक्सप्रेस, जो दिल्ली एक्सप्रेस है अराइव, कब आएगी। तो यहाँ पे मतलब पैसेंजर ने पूछा तो लिखेंगे दी पैसेंजर, दी पैसेंजर, उसके बाद ये है हमारा क्वेश्चनेबल वर्ड, इसी को मान लेंगे कंजंक्शन। जो दिल्ली एक्सप्रेस है हमारा सब्जेक्ट है तो वे दिल्ली एक्सप्रेस पूरा लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट यही आएगी ना, ये हमारा सब्जेक्ट दिल्ली एक्सप्रेस। दिल्ली एक्सप्रेस दिल्ली एक्सप्रेस। यहाँ पे क्या लिखा है भैया, देखिए यहाँ पे विल है, यहाँ विल का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में वुड, व्हेन द दिल्ली एक्सप्रेस वुड अराइव, ठीक है। इस तरह से चेंज करेंगे फुल स्टॉप, और यहाँ भी क्या लगाएंगे चेंज करने के बाद फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएंगे। हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी थोड़ा अलग टाइप का है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसका हम कैसे इंटरेक्ट बना सकते हैं। लिखा है टीचर सेड टू गोपाल, टीचर ने गोपाल से कहा कि व्हाई डिडंट यू अटेंड माय क्लास टुडे, कि आपने कल मेरा क्लास क्यों नहीं अटेंड किया, अध्यापक ने पूछा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दैट को चेंज करेंगे तो कहेंगे द टीचर, ठीक है। अब यहाँ साइड को किससे चेंज कर देंगे, आस्क में, किससे पूछे तो गोपाल, ठीक है। यहाँ पे आएंगे अगर कंजंक्शन का प्रयोग ना करके व्हाई को कंजंक्शन मानेंगे। अब यहाँ पे डिड नॉट लगा है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, यू मतलब सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा वो सब्जेक्ट यानी गोपाल के अनुसार, यानी यहाँ हो जाएगा ही, बात है ना। अब उसके बाद डिड नॉट है तो डिड नॉट लग सकता है पास्ट में, शुरू कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ लग जाएगा हैड नॉट, ठीक। हैड नॉट लगाने के अटेंड था, हैज हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है तो अटेंडेड हो जाएगा, ठीक है, डबल टी ई एन डी डी अटेंडेड। अब यहाँ पे माई है और माई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा हिज, ठीक है, यानी टीचर हिज। यहाँ पे क्या है क्लास, स्टडी का क्या लिखते हैं चेंज करके दी प्रीवियस डे, ठीक है। हमारा दूसरा एग्जांपल है कि द स्पेक्टेटर सेड, स्पेक्टेटर में सदा दर्शक देखने वाले, सेड ने कहा, क्या कहा कि हाउ डज, कैसे, द मैजिशियन परफॉर्म, जो मैजिशियन परफॉर्म करता है दिखाता है, ऑल ट्रिक्स, उसके सभी जो जादू के ट्रिक्स हैं उसको कैसे परफॉर्म करता है, कैसे प्ले करता है। किसने पूछा, स्पेक्टेटर, मतलब पूछे तो क्या लिखेंगे कि द स्पेक्टेटर आस्क्ड, यह है, यहाँ कामा तोड़ते थे तो क्या लगाते थे दैट और इफ एवर, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड से रिवर्ट स्पीच शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसको हम कंडीशन मानेंगे हाउ, और हाउ के बाद हमारा जब कभी कंडीशन लगता है उसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाने वाले कौन है, द मैजिशियन, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। द मैजिशियन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है। आपको बताएं कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में डू और डज आए उसके बाद नॉट ना आए तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मैजिशियन सब्जेक्ट है, परफॉर्म करना मतलब दिखाना हमारा वर्ब है, तो इसका हम सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा पास्ट इंडिफरेंट में, परफॉर्म्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आल तो लिख देंगे लेकिन दीज है तो इंडायरेक्ट में दीज का क्या लिखते हैं, दोज लिखते हैं, या याद रखिएगा दोज, और उसके बाद ट्रिक्स, ठीक है, फुल स्टॉप। ये आप लोग समझ गए होंगे कि हमें मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में जब क्वेश्चनेबल वर्ड आए तो किस तरह से चेंज करना है, आपको यही ध्यान देना है। अगर हमारा रिकॉर्डेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब हम कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा रिकॉर्डेड स्पीच किसी क्वेश्चनेबल वर्ड से शुरू होता है तो उसी को कंजंक्शन मान लेंगे। ऑल जो चेंजिंग है वो हमेशा आफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार होगी। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा जिससे हम कल जब शुरू करें तो आपको समझ में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये वीडियो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।